पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको लिख के आ चुका है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के हिसाब से आपको जो ऑप्शन होंगे उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन टिक लगाने हैं। तो पहला ऑप्शन आ चुका है, पहला ऑप्शन है कि लोकसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, दूसरा ऑप्शन है कि जो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा मतलब राज्यसभा का सदस्य होता है। पहला ऑप्शन क्या है, लोकसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, और तीसरा ऑप्शन है सांसद नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, सांसद नहीं होता, इसका मतलब हुआ संसद का सदस्य नहीं होता है। इसका ऑप्शन क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, जल्दी से लगाइए। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग देखिए, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आ चुका है, राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सांसद नहीं होता है, मतलब संसद का सदस्य नहीं होता है, बल्कि जो उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, जल्दी से बताइए। जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने एंग्लो इंडियन के समुदाय, मतलब एंग्लो इंडियन को कितने लोगों को राष्ट्रपति चुनता है। ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन एक आ चुका है, ऑप्शन इसमें बता रहे हैं कि 2, और दूसरा भी ऑप्शन आ चुका है, दूसरा ऑप्शन है 4, और तीसरा ऑप्शन भी आने वाला है। इसमें से बताइए, इसमें से कौन राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन के चुनते हैं वो कितने लोगों को चुनते हैं, 2 लोगों को या 4 लोगों को या 6 लोगों को, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर भी आ चुका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1, मतलब 2 लोगों को राष्ट्रपति जो है वो संसद में चुनते हैं किसी एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या क्या हुआ, मतलब उनके मम्मी में या पापा में से कोई एक इंडियन और एक कोई अदर कंट्री का, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। जो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे। तो पहला ऑप्शन आ चुका है भारत के राष्ट्रपति, और दूसरा ऑप्शन आ चुका है भारत के प्रधानमंत्री, और तीसरा ऑप्शन भी आने वाला है, तीसरा ऑप्शन जल्दी से बताइए। और तीसरा ऑप्शन भी आ चुका है सर्वोच्च न्यायालय। मतलब जो भारतीय संविधान के जो केंद्रीय मंत्री वो किनकी इच्छा के अनुसार रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर भी आ चुका है, आंसर क्या है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जब तक कहेंगे, जब तक मतलब जब तक उनकी प्रवृत्ति रहेगी तब तक वे केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह कितनी अवधि के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए, इसमें वर्ष नहीं लिखा है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, 2 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए, और अगला ऑप्शन आ चुका है 6 वर्ष के लिए। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, जो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित जो अवधि होती है वो कितने समय के लिए होती है। तो 2 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आ चुका है, राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मतलब कि 6 वर्ष के लिए जो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। अब इसका आंसर देख लीजिए, इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, या 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, या 15 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो बताइए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर भी आने वाला है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आ भी चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सेकंड, मतलब कि 12 सदस्य जो है वो 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा में। कितने सदस्य चुनते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा में। अब बताइए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र देना चाहे, तो वह त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष जो है त्यागपत्र किसे देगा, भारत के राष्ट्रपति को, सेकेंड ऑप्शन है उपाध्यक्ष को, और थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए। जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किस व्यक्ति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, उपाध्यक्ष को देता है, या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर भी आ चुका है, राइट आंसर है सेकंड, मतलब कि उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष क्या हुआ, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और उसके नीचे एक, जैसे प्रधानमंत्री एक डिप्टी मतलब जैसे मुख्यमंत्री एक डिप्टी मुख्यमंत्री होता है, तो इसी प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कौन पद संभालेगा। राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, या लोकसभा अध्यक्ष, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपको बहुत ये क्वेश्चन
मतलब फालतू का लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका राइट आंसर भी आ चुका है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन थर्ड क्या था, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन एक आ चुका है भारत के मुख्यमंत्री, और ऑप्शन सेकंड आ चुका है भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन थर्ड भी आ चुका है, जल्दी से बताइए, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर भी आ चुका है, भारत के राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए विधि मंत्री, विधि मतलब क्या हुआ, कानून मंत्री, विधि का मतलब क्या हुआ, कानून मंत्री। ऑप्शन सेकंड है राष्ट्रपति, जल्दी से बताइए, और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन भी आ चुका है प्रधानमंत्री। तो जल्दी से बताइए, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, विधि मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर भी आ चुका है, राइट आंसर है सेकंड, ऑप्शन सेकंड, मतलब कि राष्ट्रपति जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल, सर, नभ, और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसे कौन माना जाता है, कौन प्रमुख होता है, रक्षा मंत्री या तीनों सेनाओं के चीफ, या अगला ऑप्शन है आपके सामने, अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो आप ज्यादातर इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे, रक्षा मंत्री, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो अभी गए हैं वहां पर। तो ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन क्या है, थर्ड, मतलब राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।